कह रहा है 1.5 मीटर लंबा है, एक लड़का है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। 30 मीटर ऊँचे भवन, पहले आप बेटा एक भवन बना लो 30 मीटर ऊँचा। देखो भवन, पेड़ कुछ भी हो तो आपको सीधा ही बनाना, ठीक है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा 30 मीटर ऊँचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो कुछ दूरी पर मतलब कितना, कुछ कहीं पे खड़ा है, अभी मुझे नहीं पता कहाँ पे खड़ा लड़का, बस खड़ा है। जब वह भवन के ओर आता है, अब मान लो यहाँ पे आ चुका हूँ, कहीं पे था, यहाँ कहीं पे था, अब वो भवन की ओर आता है, मान लो रुक जाता है यहाँ पे, ठीक है। तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहीं से एक बार इसको देखता है, तो एंगल की वैल्यू कितना है बेटा 30 डिग्री है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 60 डिग्री हो जाता है, और चला, देखिए इसका मतलब और चला वो। तो कह रहा है ना कि जब वह ऊँचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आँख से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है, मतलब 2 बार चला। तो मान लो यहाँ से x मीटर चला, फिर यहाँ पे y मीटर बचा, तो यहाँ से पहले यहाँ आ गया, यहाँ पे एंगल को देखा तो 30 डिग्री और यहाँ देखा तो एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है? बहुत अच्छे। अच्छा बेटा एक बात मुझे बता दो, अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5 होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छे। अगर टोटल 30 है तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये 28.5 होगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर से कितनी दूरी तक चलकर गया है? मुझे ये दूरी बताना है x की वैल्यू, ठीक है? तो कैसे करोगे सॉल्व में, उसको समझो। 2 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं, जैसा आप लगाना चाहते हो सब सही है। देखो मैं करता क्या हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैं सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y की वैल्यू कैसे निकलेगा? एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें लंब हो और आधार हो। तो आप बोलोगे सर जी tan, tan तो मेरा सबसे फेवरेट है। tan 60 डिग्री बराबर लंब की वैल्यू 28.5 और बटे में करड़ी y है, क्योंकि लंब बटे आधार होता है और आधार की वैल्यू क्या है y है। tan 60 डिग्री का मान होता है करणी 3 और ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में y। बेटा इसको इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू 28.5 और बटा 3 नीचे आ गया करणी 3, परिमेयकरण कर देंगे क्योंकि आप जानते हो करणी 3 नीचे नहीं रहता, तो हो जाएगा 28.5 करणी 3 और बटा में 3 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 9 27, 3 5 15, ये कितना हो जाएगा 9.5 करणी 3 मीटर। तो y की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है 9.5 करणी में 3। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। अब बेटा अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अब मुझे एक ऐसा रिलेशन बता दो कि ये मुझे देखो ये पूरा, अगर मैं आपसे पूछूं ये लंबाई कितनी है तो आप बोलोगे 28.5। अगर मैं पूछूं यहां तक की लंबाई कितनी है आप बोलोगे सर जी x प्लस वाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 30 बराबर क्या होगा, tan 30 बराबर क्या होगा, तो tan 30 बराबर होगा तो इसके सामने लंब की वैल्यू क्या है 28.5, 28.5। बेटा आधार की वैल्यू कितना है, आधार की वैल्यू सर x प्लस वाई, हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 अंश का मान होता है 1 अपॉन में करड़ी 3, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में x प्लस वाई। अब बेटा y की वैल्यू अभी आप जस्ट निकालो, कितना आया था 9.5 करड़ी 3। बहुत अच्छे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस 9.5 रूट 3 का गुणा 1 में करोगे तो वही आएगा x प्लस 9.5 करड़ी 3, और रूट 3 का गुणा इधर करोगे कितना हो जाएगा 28.5। मुझे x की ही वैल्यू चाहिए था, तो माइ प्लस को उधर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 28.5 करड़ी 3 माइनस हो जाएगा 9.5 करड़ी 3। तो बेटा देखो दोनों सेम है, तो 0.5 में से 5 गया 0 और इधर आया करड़ी 3 और 28 में से 9 गया कितना होगा 19। इसका मतलब मेरे पास कितना आया 19 करड़ी 3 मीटर मेरा आ चुका है आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है।